राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जो दिन के उजाले में तो बेहद खूबसूरत लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यही जगह एक खामोश चेतावनी में बदल जाती है। तो चलिए आज हम पर्दा उठाते हैं भानगढ़ के इसी रहस्य से। ये शब्द किसी पुरानी कहानी या लोक कथा का हिस्सा नहीं है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का लगाया हुआ एक ऑफिशियल सरकारी बोर्ड है। ये कोई सलाह नहीं, ये एक कानून है जो इस किले के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। और यही तो वो सवाल है जो इस किले की तरफ खींचता है। आखिर भानगढ़ के इन खंडरों में ऐसा क्या दफन है कि सरकार को भी रात में इसके दरवाजे बंद करने पड़ते हैं? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब भानगढ़ एक वीरान खंडर नहीं बल्कि एक जीता जागता फलता फूलता शहर हुआ करता था। जरा सोचिए, 17वीं सदी का भानगढ़, आलीशान महल, चहल पहल से भरे बाजार, मंदिरों से आती घंटियों की आवाजें और हजारों लोग जो इसे अपना घर कहते थे। ये एक खुशहाल और आबाद रियासत की तस्वीर थी। और अब आज की तस्वीर देखिए। वही जगह अब एक खामोश वीराना है। इतिहास में इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता कि पूरा का पूरा शहर रातों रात वीरान कैसे हो गया। ना कोई जंग हुई, ना कोई भूकंप आया, ये शहर बस गायब हो गया। कहते हैं ना, जहां इतिहास खामोश हो जाता है वहां से कहानियां शुरू होती हैं। और भानगढ़ की वीरानी के पीछे ऐसी ही 2 कहानियां मशहूर हैं। 2 श्राप जिन्होंने इस शहर की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी। तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग वजह बताई जाती हैं। एक तरफ है जुनून और काले जादू की कहानी और दूसरी तरफ है एक तपस्वी को दिए गए वचन को तोड़ने का नतीजा। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहली और सबसे मशहूर कहानी की हीरोइन है राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती की चर्चा पूरे राजपूताना में थी, लेकिन शायद यही बेमिसाल खूबसूरती उनके और पूरे भानगढ़ के लिए एक श्राप बन गई। कहानी कुछ यूं है कि सिंधिया नाम का एक तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक इत्र की शीशी पर काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी उसकी चाल समझ गईं और उन्होंने वो शीशी पास की एक बड़ी चट्टान पर फेंक दी। जादू के असर से वो चट्टान लुढ़कती हुई सीधा तांत्रिक के ऊपर जा गिरी और मरते मरते उसने श्राप दिया कि ये शहर बर्बाद हो जाएगा। दूसरी कहानी एक साधु और एक राजा के वचन की है। साधु ने किला बनाने की इजाजत बस एक शर्त पर दी थी कि किसी भी इमारत की परछाई उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने वचन दिया, पीढ़ियों तक वचन निभाया भी गया, लेकिन फिर एक राजकुमार ने महल को और ऊंचा बनवा दिया, जिसकी छाया साधु की कुटिया पर जा पड़ी। उसी पल साधु ने भविष्यवाणी की कि ये शहर अब फिर कभी आबाद नहीं हो पाएगा। ये कहानियां सिर्फ बीते जमाने की बातें नहीं हैं। हैरानी की बात तो ये है कि आज भी जो लोग किले में जाते हैं वो कुछ ऐसे अजीबोगरीब अनुभव बताते हैं जो इन श्रापों की कहानियों को जिंदा कर देते हैं। जो लोग दिन में भी वहां जाते हैं वे बताते हैं कि कैसे सूरज ढलते ही वहां का माहौल एकदम से भारी हो जाता है। कानों में फुसफुसाहट की आवाजें साफ आने लगती हैं और बिना किसी वजह के दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। कुछ लोगों ने तो ऐसी परछाइयां देखने का भी दावा किया है जिनका कोई शरीर ही नहीं था। वहां के स्थानीय लोगों का तो ये पक्का मानना है कि ये कोई वहम नहीं है, बल्कि ये उन हजारों लोगों की आत्माएं हैं जो उस श्राप का शिकार हुए थे। वो मानते हैं कि उनकी रूहें आज भी उन खंडहरों में कैद हैं, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां 2 दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है लॉजिक और साइंस और दूसरी तरफ एक ऐसी सच्चाई जिस पर सरकार ने भी अपनी मोहर लगा दी है। देखिए, विज्ञान कहता है कि ये सब दिमाग का खेल हो सकता है। एक वीरान जगह, डरावनी कहानियां और हमारा डर, ये सब मिलकर ऐसे अनुभव पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक असर है, तो फिर वो सरकारी बोर्ड वहां क्या कर रहा है? यही तो इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई गुत्थी है। भारत में हजारों पुराने किले और खंडर हैं, पर ऐसा कानूनी प्रतिबंध सिर्फ और सिर्फ भानगढ़ के लिए ही क्यों है? इस एक सवाल का कोई ठोस जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। हो सकता है भानगढ़ जैसी जगहों का सच किसी तर्क या सबूत से परे हो। शायद कुछ रहस्य सुलझाने के लिए होते ही नहीं, बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते।
भानगढ़ आज भी अपनी खामोशी से यही सवाल पूछता है, क्या हर राज पर से पर्दा उठाना जरूरी है, या कुछ सच्चाइयों को उन्हीं खंडहरों की परछाइयों में हमेशा के लिए दफन रहने देना ही बेहतर है? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।